हेलो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर से आज हम फिर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन कनेक्टेड मोशन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 4 blocks of same mass m connected by a cord are pulled by a force F on a smooth horizontal surface as shown in figure. Determine the tension T1, T2 and T3 in the cord. तो बहुत ही छोटा सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में एक डायग्राम है। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि 4 ब्लॉक है जिसका कि मास m m m दिया हुआ है और ये चारों मास जो है कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और हर मास के बीच में जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन दिया हुआ है T1, T2 एंड T3 और इन चारों के ऊपर में यहाँ से एक फोर्स अप्लाई किया जाता है। जैसा कि लिखा है कि मास कनेक्टेड बाय अ कॉर्ड आर पुल्ड, खींचा जाता है, इसे फोर्स अप्लाई यहाँ से हम कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं और एक स्मूथ सरफेस पे खींच रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है डिटरमाइन द टेंशन T1, T2 एंड T3 इन द कॉर्ड। तो हमें फाइंड करना है T1, T2 एंड T3। तो ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन जो चीज़ें दी हुई है पहले हम उस पर ध्यान देते हैं। हमारा गिवन क्या क्या है, 4 मासेस हैं। तो मतलब टोटल मास जो हो गया जिस पर कि फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो हो जाए m प्लस m प्लस m प्लस m, डेट इज़ 4m। तो मतलब कि फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो 4m मास पे अप्लाई हो रहा है। और मान लेते हैं कि जो फोर्स अप्लाई होने के बाद जो इसमें मूवमेंट आया वो एक साथ मूव कर रहा है। तो मतलब कि उसका जो स्पीड होगा, जो वेलोसिटी होगा और जो एक्सीलरेशन होगा वो सेम होगा। चारों ब्लॉक का सेम एक्सीलरेशन होगा। जो एक्सीलरेशन इसका है, चारों ब्लॉक का एक ही एक्सीलरेशन होगा। मान लेते हैं वो एक्सीलरेशन है a। तो यहाँ मतलब कि फोर्स क्या हो गया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन हम जानते हैं। तो टोटल मास कितना है 4m और एक्सीलरेशन a। तो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम वो हो गया 4ma। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको ये हमारा ये गिवन जो क्वेश्चन है उससे ही ये निकल के आ रहा है और यहाँ पे टेंशन माना हुआ है T1, T2, T3। तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। T1, T2, T3 का वैल्यू हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमारे पास तो फोर्स है। अब इस ब्लॉक को अगर हम कंसिडर करते हैं कि इसमें जो है टेंशन क्या होगा, तो अगर हम इस तरफ खींच रहे हैं, आगे की तरफ खींच रहे हैं, ये फोर्स इसे खींच रहा है और टेंशन यहाँ पे T है। तो एक इक्वेशन हम यहाँ से बनाएंगे। वो इक्वेशन क्या होगा, F माइनस T1 इक्वल्स टू नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना लगेगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास किसका, इस ब्लॉक का मास इंटू एक्सीलरेशन। उसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन इस ब्लॉक के लिए हम लिखेंगे T1 माइनस T2 इक्वल्स टू ma। अगेन फोर्स इंटू मास इंटू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। फिर तीसरे ब्लॉक के लिए भी हम यही लिखेंगे कि T2 माइनस T3 इक्वल टू फोर्स डेट इज ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। और फिर लास्ट ब्लॉक के लिए भी यही ऐसे ही इक्वेशन हम बनाएंगे। वो हो जाएगा T3 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, क्योंकि यहाँ पे इस साइड में कोई भी फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे नेट हो जाएगा कि T3 जो है वो फोर्स इस पे लगा रहा है। T3 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हमें यहाँ पे अगर फोर्स को हमने यहाँ पे टोटल जो फोर्स जो लग रहा है वो है फोर्स फ्लो मास इंटू एक्सीलरेटेड 4ma। ये फोर्स यहाँ पे टोटल लग रहा है। तो यहाँ से हम a फाइंड कर सकते हैं। a कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू f बाई 4m। तो चलिए इसे करते हैं, करके देखना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है कि लेट a बी द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, देन f इक्वल टू टोटल मास m प्लस m प्लस m प्लस m एंड a 4ma, दैट इज a इक्वल्स टू f बाई 4m। तो अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ सेपरेटली फॉर ईच ब्लॉक इन वी गेट। तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए हमने अप्लाई किया कर रहे हैं। तो F माइनस T1 इक्वल्स टू ma। जितना फोर्स हम इसे लगा रहे हैं तो इसका जो फोर्स जो है नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है, तो हमने यहाँ पे F माइनस T1 किया हुआ है। F माइनस T1 इक्वल्स टू ma। डायग्राम देखने से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स जो लग रहा है वो F माइनस T1 डेट इज इक्वल्स टू नेट फोर्स डेट इज ma। दूसरा इक्वेशन जो है वैसे ही हम लिखेंगे T1 माइनस T2 इक्वल टू ma। T2 थर्ड इक्वेशन जो है T2 माइनस T3 इक्वल टू ma एंड T3 इक्वल टू ma। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमने a यहाँ पे हमारा पहले से ही फाइंड किया हुआ है। a इक्वल टू f बाई 4m।
तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं और यहाँ पे हम ए को पुट कर देते हैं, ए इक्वल टू एफ बाई 4m, ए इक्वल टू एफ बाई 4m, तो m कैंसिल हो जाएगा और हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा t1 का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो फिर उसी तरह से यहाँ पे जब t1 का वैल्यू निकल गया तो हम t1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, a का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और हम t2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो t1 और t2 पुट करने के बाद हम t3 का वैल्यू आइदर इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं और इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, तो दोनों साइड से हम निकाल सकते हैं। तो किसी भी एक इक्वेशन से अगर हम निकाल लेंगे तो वो बराबर ही होगा और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आता है वो हो जाएगा t1 इक्वल टू 3/4f, t2 इक्वल्स टू 1/2f एंड t3 इक्वल टू 1/4f। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है इतना इस तरह से यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इसमें अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।